हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स जो कि ब्रोंकियल अस्थमा में यूज़ किया जाता है, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। पहले तो मैं ड्रग्स की बात करूँगी। इनमें जो ड्रग्स आते हैं वो है सोडियम क्रोमोग्लाइकेट होता है, फिर उसके अलावा होता है कीटोटिफेन, ठीक है। ये सारे ड्रग्स आते हैं। अब ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनके किस तरह से, ये जो मैंने बनाया है ये मास्ट सेल है, ठीक है। ये मास्ट सेल है और ये मास्ट सेल जो होता है इनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। ये मास्ट सेल एक तरह से आप बलून समझिए। इनके अंदर चीज़ें होती है जैसे कि हिस्टामिन होता है, फिर ल्यूकोट्राइन होता है, ल्यूकोट्राइन हो गया, हिस्टामिन हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गए, फिर प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, इस तरह की सारी चीज़ें होती है। तो क्या होता है जब ये मास्ट सेल स्टिमुलेट होता है, स्टिमुलेट होने की वजह से ये जो है एक ऐसा समझो कि एक बलून है, तो जो फूट जाता है तो किस तरह से जो भी चीज़ें उसके अंदर भरी हुई होती है वो निकलना स्टार्ट होती है। तो सिमिलरली जो हमारा मास्ट सेल होता है ये ब्रोंकियल अस्थमैटिक कंडीशन में एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से इसका स्टिमुलेशन होता है, जिसकी वजह से ये फूट जाता है और इसके अंदर जो चीज़ें भरी है जैसे कि हिस्टामिन हो गया, ल्यूकोट्राइन हो गया, फिर प्रोस्टाग्लैंडिन, ये सारे रिलीज़ होते हैं। और इनका क्या काम होता है, ये सारे जने जो है ये एलर्जिक रिएक्शन कॉज करते हैं। एलर्जिक रिएक्शन जैसे कि रिनाइटिस कॉज कर दिया, डर्मेटाइटिस कॉज कर दिया, रिनाइटिस, डर्मेटाइटिस, फिर इसके अलावा एलर्जिक अस्थमैटिक कंडीशन, ठीक है। सो जिसकी वजह से क्या होता है अस्थमैटिक कंडीशन और भी एग्रावेट हो जाती है, या कह सकते हैं बहुत ख़तरनाक लेवल पे हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, इस मास्ट सेल को ये जब अनस्टेबल होगा तभी ही जाके रिलीज़ करता है, तो हम इसको स्टेबलाइज ही कर देंगे। तो अगर ये स्टेबल हो जाएगा तो ये रिलीज़ नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे काम आते हैं मास्ट सेल स्टेबलाइज़र के ये ड्रग्स, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट और कीटोटिफेन। तो ये क्या करते हैं, इसी मास्ट सेल को, ये जो मास्ट सेल है इसी को क्या करते हैं, स्टेबलाइज कर देते हैं। अगर ये स्टेबल होगा तो ये अनस्टेबल होकर रिलीज़ नहीं करेगा, और जब ये सारी चीज़ें रिलीज़ ही नहीं हो पाएगी तो ये सारी चीज़ें हो ही नहीं पाएगी। इस तरह से जो ब्रोंकियल अस्थमैटिक अटैक है उसको हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं।